शहबाज शरीफ को लगता है उनका फिर चांस बन जाएगा, हो सकता है बन भी जाए। वो बहुत ओबीडियंट हैं शहबाज शरीफ साहब, बड़े कोऑपरेटिव हैं, हो सकता है उनका चांस दोबारा बन भी जाए। नवाज शरीफ का मुमकिन नहीं लगता। लेकिन देखें, अगर इसी तरह मियां साहब ने इक्तदार में आना है ना अगर इसी तरह मियां साहब ने इक्तदार में आना है ना, तो 3 दफा वजीर आजम बनने पे कुछ 3 लफ्ज ही भेज दे बंदा, और क्या करे। यानी 3 दफा का वजीर आजम जिस तरीके से इक्तदार में आ रहा है, यानी वो तरीका अगर पाकिस्तान में किसी ने उस तरीके को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन किया है ना, तो वो मरियम नवाज ने किया है। वो तरीका हमें भी आता है, उसमें सिर्फ जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। इस किस्म की बातें मरियम ने की थी। वो आप क्लिप सुनवा दीजिएगा, आप बेशक यहीं पे काट के बेशक सुनवा दीजिएगा। तो जो मरियम नवाज साहबा ने डिफाइन किया ना तरीका, मियां साहब ने अगर अब भी इक्तदार में ऐसे ही आना है, ऐसे ही आना है, इसके सिवा कोई रास्ता है? देखें, ये एक ऐसे आदमी की सियासत का अच्छा अंजाम नहीं है जो 3 दफा वजीर आजम रह चुका है। अब ये इनकी आखिरी बारियां हैं, चाहे चौधरी निसार हो, शेख रशीद हो, नवाज शरीफ हो, बहुत 40-40, 50-50 साल से ये लोग सियासत कर रहे हैं। जरदारी साहब हैं, सब बुजुर्ग लोग हैं, ये रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं। अल्लाह इनको बहुत जिंदगियां दे, 2-2 साल दे, 200 साल दे। लेकिन ये अब सियासत में रिटायरमेंट अपनी नस्लें इन्होंने तैयार कर ली हैं। तो ये कोई सियासत का अच्छा इंजाम नहीं है ये जो मियां साहब ने मुंतखब किया अपने लिए। तो मियां साहब की सियासत का तो बहुत बुरा हाल। मुझे तो यानी मियां साहब पे मैंने ये विजुअल्स देखे, मुझे तरस भी आ रहा था कि अच्छे खासे लीडर की क्या हालत हो गई बेचारे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लाहौर की सियासत के ऊपर बात करते हैं। पीटीआई की हम उसके ऊपर लास्ट में बात करेंगे। एक तो पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में आई है और NA 127 से बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि लाहौर से बिलावल भुट्टो नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत कोशिश करेगी आपकी निगरान हुकूमत पंजाब की। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी साहब के बहुत क्लोज दोस्त हैं, वो बेटा कहते हैं। हाँ, बेटा कहते हैं। मैं बताता हूँ, मोहसिन नकवी को अगर कोई भी बुलाए और आसिफ अली जरदारी बुलाएं तो उनकी चॉइस होगी कि वो जरदारी साहब को मिलने जाएं। तो उनके बहुत बहुत करीब हैं। और उस एरिया में मोहसिन नकवी साहब ने फंड्स को बड़ा बेदरेग इस्तेमाल भी किया है, और जिन लोगों के थ्रू किया है वो आजकल बिलावल साहब के कैंप में उनको बिठाया जा रहा है। बिल्कुल। वो तरीकाकार ये है कि कहीं बिलावल साहब जीत जाएं। मैंने आज इसकी रिपोर्ट चेक करवाई है हल्के की। कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोट बिलावल उनको एंगेज करने में कामयाब हुए हैं। कुछ छोटी बस्तियों के वोट खरीदने में ये कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ खरीदो फरोख्त भी होती है। लेकिन बात फिर वही 70% जर्नल वोट्स की आ जाती है, वो इस तरफ नहीं गिर रहा। दूसरी तरफ यहां उम्मीदवार बड़े तगड़े हैं दोनों। बिलावल का यहां से जीतना मोजदा होगा, बगैर धांधली के, बगैर 2 नंबरी के तो बिलावल को ये सीट नहीं जितवाई जा सकती। यहां से ज़हीर अब्बास खोखर है, वो बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, बहुत तगड़ा कैंडिडेट है। और ये वो हल्का है जहां पीटीआई की बहुत ताकत है। ये वो हल्का है जहां पे आपको याद होगा कि जमशेद इकबाल चीमा को बाहर किया गया था, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी ने को 30-35 हजार वोट लिया था। वही 30-35 हजार वोट सोचकर बिलावल साहब को इस हल्के में उतार दिया इन्होंने। वो 35 हजार तब था जब पीटीआई बीच में गायब था। उसकी तो वीडियोस